नमस्कार साथियों, स्वागत है मरुधर चौपाल में। मैं BS पौसाल, कैमरामैन विष्णु गुजर के साथ। तो साथियों, आज हम पहुंचे हैं ऐसी जो यहाँ पे गुजर समाज का सबसे बड़ा जो 7 डूंगरियों पे देवनारायण भगवान के निवास है, उनमें से एक डूंगरी है देव डूंगरी मंडावर में। तो हमारे साथ हैं यहाँ पे जो इस मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं चौथमल जी गुजर, जो गवर्नमेंट टीचर भी हैं। तो हमें इस मंदिर की जो प्राचीन यहाँ पे प्राचीनता रही है और जो चमत्कारिक शक्तियां रही है और भगवान देवनारायण के यहाँ स्थापित होने की जो कहानी है, उन सब के बारे में हमें चौथमल जी जानकारी देने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो में एंड तक। और तो हम बात करते हैं जी। नमस्कार चौथमल जी। नमस्कार साहब। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आपने ये बहुत ही साहसिक काम शुरू किया है। ऐतिहासिक स्थलों को जनमानस के सामने लाने का जो आपने मुहिम जो चलाई है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। जी, स्वागत है आपका मरुधर चौपाल में। तो सर, आप इन जो ये हमारा प्राचीन मंदिर है जी, इसके बारे में हमारी जो यहाँ पे ऑडियंस है उसको बताएं कि क्या क्या प्राचीन शक्तियाँ रही और कितना प्राचीन मंदिर है ये। देखिए, जहाँ तक मैंने सुना है लोक कथाओं या किंवदंतियों के माध्यम से कि ये जो स्थान है अति प्राचीन है। ऐसे कोई साक्ष्य तो मौजूद है नहीं, लेकिन लोक कथाओं के माध्यम से ऐसा सुनते हैं कि जब बगड़ावत वंश के वीर सम्राट स्वाइबोध जी जब भगवान शिव ने उनको काया और माया का जो वरदान दिया था, उस समय उन्होंने राजस्थान का भ्रमण किया था जी। और भ्रमण के दौरान वो जहाँ जहाँ रुके, जहाँ जहाँ प्रवास के समय वो रुके, उनमें से ये ऐतिहासिक स्थल हैं। और फिर कुछ समय बाद में जब युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए, तो उनके पश्चात भगवान श्री देवनारायण अपने ननियाल देवास मध्य प्रदेश में अपने माँ के साथ चले गए थे। और भगवान जब युवावस्था में आए और चोचू बाट एक उनका जो इतिहासकार था, उसने जब सारे घटनाक्रम उनको बताई, तो भगवान श्री देवनारायण अपनी माता साडू के साथ वापस अपने गोठ में आते हैं। और गोठ में आने के बाद में चोचू बाट से वो वार्तालाप करते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे पूर्वज जिन जिन स्थानों पर रहे या जिन जिन स्थानों पर उन्होंने कुछ काम करवाया, मैं उनका जीर्णोद्धार और पुनरुत्थान करना चाहता हूँ। तो माता साडू से जब भगवान ने बात की, तो माता साडू ने फिर भगवान से कहा कि अगर पुनरुत्थान आप करवाना चाहते हो, तो जैसा आप जहाँ आपका जन्म हुआ है मालाश्री पे, इसी तरह की स्थापित कीजिए उनको, ताकि एक अलग पहचान हो कि ये देव जी के स्थल है। तो मैंने देवमाली भी मैं गया हूँ, मालाश्री भी गया हूँ, काफ़ी देवस्थानों पे गया हूँ। पाली में भी एक देवडूंगरी स्थान है। और मुख्य बात तो ये कि देवडूंगरी नाम क्यों रखा है, यानी देव जी के द्वारा स्थापित है। बाद में देव जी ने इन स्थानों का पुनरुत्थान किया। और जो कॉमन चीज मैंने इनमें देखी है, एक जैसी चट्टानें हैं, एक जैसे वृक्ष हैं, और ऐसी चट्टानें ऐसे वृक्ष इस प्रांगण के अलावा आसपास कहीं नहीं है। इसके अलावा सरोवर हैं जो लगभग सब जगह हैं। सरोवर में स्नान करने से चर्म रोग, दाद काज, खुजली का निवारण होता है और खूब श्रद्धालु यहाँ आते हैं। जी सर। तो सर, 1 मिनट में आना चाहूँगा। सर, जिस चौथमल जी जिस सरोवर की बात कर रहे हैं, हम वो सरोवर यहाँ से दिखाते हैं आपको। यही वो सरोवर है। ये अमृत सरोवर के नाम से विख्यात है और काफी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, अपनी मनोवांछित जो कामनाएं उनकी पूर्ण होती है। और अब इसका जो नया निर्माण भी जारी है आपके सामने, हम इसको और भी भव्य और सुंदर बनाने का हमारा प्रयास है। ट्रस्ट के माध्यम से हमारी योजनाओं में है। ये पहली प्राथमिकता रहेगी कि इसको हम भव्यता दें। तो आइए सर, आगे चलते हुए हम बात करेंगे जो यहाँ पे दार्शनिक स्थल है इस मंदिर के अंदर, और भी जो प्राचीन, तो उन सबको हम दिखाने की कोशिश करेंगे और सर के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। अपन मधुमक्खी बोलते हैं इसे, यहाँ माता रानी है, तो उनका भी यहाँ पे ये देख सकते हैं आप। ये सर क्या कहानी है इसकी? माता रानी हमेशा इसी प्रांगण में रहती है जी, और समय समय पर अपना स्थान परिवर्तन करती रहती है। पिछले साल मेले के 3 दिन पहले एक ऐसा अकस्मात वाकया हुआ कि माता रानी अंदर मुख्य मंदिर में लगी। उसके बाद 2 दिन बाद मुख्य द्वार पे आई और द्वार पे आने के बाद में हमें चिंता हुई कि इसकी भगवान की पूजा पाठ कैसे होगी। तो मैंने बोपा जी से बात की,
तो बोपा जी ने जो बातें कई वो अकल्पनीय थी जी कि मैं जब पूजा करने जाता हूँ, जी जब गेट खोलता हूँ तो माता रानी के कुछ हिस्सा नीचे गिर जाता है जी। और फिर उठकर वापस लग जाते हैं। आगे चलते हुए और ऐसी चमत्कारिक शक्तियों के बारे में और मंदिर की प्राचीनता के बारे में हम जानेंगे सर के साथ। तो सर, ये जो अति प्राचीन सोने का दरवाजा है, इसकी क्या कहानी रही है? पंच पटेलों से मैंने इनके बारे में जानना चाहा जी तो आपने बताया कि यहाँ एक छोटा सा मंदिर था जी जिसके बारे में ये भी ज्ञात नहीं वो कितना पुराना था। तो ऐसा बताते कि कुछ लुटेरे, क्योंकि निर्जन स्थान है, गांव इसके आसपास है नहीं, तो लुटेरों ने इसको लूटने की कोशिश की। तो कोशिश की तो वो अंधे हो गए। जी वो तो अंधे हो गए, लेकिन ये जो स्वर्ण जो द्वार थे ये पाषाण पट में तब्दील हो गए। अच्छा और अभी 10 साल पहले जब नया मंदिर का निर्माण हुआ तो इन पाषाण पटों को वहाँ से यहाँ साक्ष्य के रूप में यहाँ स्थापित किया है। कि उदंतियों में ऐसा सुना कि ये जो चट्टान है, जी सवाई विभूति जी महाराज ने अपने खांडे से यहाँ इसके 2 हिस्से किए थे। ये अभी भी प्रमाणिक साक्ष्य के रूप में है, ये आधा कटा हुआ है और आधा जो भाग है जी इस मंदिर निर्माण के समय इसमें आ गया प्रांगण में। तो ये साक्ष्य हैं। हमने जहाँ जहाँ भी इस तरह की थी उनको इंडिकेशन के तौर पे या पेंटर को बुला के वो सब चीज़ें लिखवाई है। तो सर ने जो अपना कीमती समय दिया और इन सब जो हमारे कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ों को हमें अवगत करवाया, इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और सर के विचारों से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ और हमारे समाज के नौजवानों को भी इनसे काफ़ी सीख लेनी है और आगे बढ़ता रहना है और अपने कल्चर को ऐसे ही आगे ले जाना है। तो आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।